इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र राज किया करते थे। वो अपने प्रजा के प्रति हमेशा न्यायपूर्ण और दयालु रहे। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। एक दिन दरबार में राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे। मुझे अपनी प्रजा की भलाई की चिंता है। कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। मंत्री सतीश कहता है, महाराज, हमारे राज्य में एक व्यापारी है जो गरीब किसानों का शोषण कर रहा है। राजा वीरेंद्र, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें उसे सबक सिखाना होगा। रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वो अपने मन में खुद से कहता है, हाँ, मैं मेहनत से अपने खेत में अनाज उगाता हूँ, लेकिन वो व्यापारी बहुत कम दाम में मेरा अनाज खरीदता है। तभी दुष्ट व्यापारी वहां आ जाता है। रामू, तुम्हारे फसल का दाम मैंने तय कर लिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। किसान उस व्यापारी से कहता है, लेकिन ये तो बहुत कम है सेठ जी, कृपया करके इसे थोड़ा बढ़ा दें। मुझे अपने परिवार का पेट भी तो पालना है, इसमें मेरा क्या होगा। दुष्ट व्यापारी रामू से कहता है, मेरी बात मानो रामू, वरना तुम्हारा अनाज कोई और नहीं खरीदेगा। एक दिन राजा वीरेंद्र के दरबार में रामू पहुंच जाता है। रामू, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू रोता हुआ कहता है, महाराज, मुझे उस व्यापारी ने तो लूट ही लिया। मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, लेकिन वो मेरा शोषण कर रहा है महाराज। रामू की बात सुनकर राजा वीरेंद्र कहते हैं, हम रामू तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। मंत्री सतीश, उस व्यापारी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। वो व्यापारी दरबार में आता है। राजा उस व्यापारी से कहता है, तुम्हारे कार्यों की वजह से हमारे राज्य के किसान दुखी हैं। तुम ऐसी घिनौनी हरकतें करना बंद नहीं करोगे? व्यापारी कहता है, लेकिन महाराज, व्यापार में यही तो होता है, कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में बेचो। राजा गुस्से से कहता है, धर्म का पालन करो, समझे तुम, वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा किसान रामू को संतुष्टि देते हुए कहते हैं, रामू, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हारी फसल का दाम उचित मूल्य पर तुम्हें दिलवाऊंगा। रामू महाराज का धन्यवाद करता है। धन्यवाद महाराज, आप जैसा राजा सभी को मिले। इस दुष्ट व्यापारी जैसे लोगों की वजह से हमारा राज्य बदनाम है। इसे कारागार में डाल देना चाहिए महाराज। आप सच्चे धर्म के रक्षक हैं महाराज।
इतना कहकर रामू दरबार से चला जाता है। राजा वीरेंद्र ने राज्य में धर्म की स्थापना की और किसानों के लिए एक नया कानून लागू किया जिसमें उन्हें उचित दाम मिल सके। व्यापारी को सबक सिखाया गया और उसने अपनी गतिविधियों को सुधारने का निर्णय लिया। इस प्रकार धर्म की जीत हुई और अधर्म का अंत हुआ। सबने मिलकर एक नए उजाले की ओर कदम बढ़ाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की राह पर चलने में सच्चाई और न्याय की स्थापना होती है, जबकि अधर्म हमेशा हारता है।